अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ टीचर मरियम। कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आज हमारा टॉपिक है चेंज इन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल कंडीशन का मतलब है जो भी हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंडीशंस दी होती हैं, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, हीट, एनर्जी, जितना भी हमने जो भी चीज़ें दी होती है केमिकल रिएक्शन में, वो अगर उनको हिलाया जुलाया जाए, चेंज किया जाए, तो क्या इफ़ेक्ट होगा केमिकल रिएक्शंस पे ना। वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के बराबर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ये हम देखेंगे कि अगर फिजिकल कंडीशंस को चेंज करें तो क्या होता है। तो जब भी आप ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। चेंज इन द फिजिकल कंडीशन केमिकल रिएक्शन आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना। रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल सिस्टम में बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वेज। इस तरीके से डिस्टर्ब किया जा सकता है। एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। एक या एक से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज़ को हमने निकालना है या डालना है, तो क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हमें और चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी ताकि केमिकल इक्विलिब्रियम को वापस लाया जा सके। एडिंग और विदड्रॉइंग वन ऑफ द मोर प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट्स को निकाल दो या रिएक्टेंट स्पीशीज़ को निकाल दो। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दो, यहाँ पे कैटलिस्ट ऐसा डाल दो जिससे जो रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए या फास्ट अप हो जाए, इससे भी चेंज हो जाता है उसका इक्विलिब्रियम। चेंज इन द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, और प्रेशर बदलना। अगर प्रेशर ज़्यादातर उन बदला जाता है उन रिएक्शंस का जिसमें गैसेस इस्तेमाल हो रही हों, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने वाइडली अपार्ट होते हैं, इतने दूर होते हैं कि उनको रिएक्ट करवाने के लिए इकट्ठा करना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है, फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर प्रेशर का जो डिफरेंस है ना, गैशियस फेज में जो ना अफेक्ट करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन। अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंसनट्रेशन बदली जाए तो क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो देखते हैं कि हमने क्या किया, अमोनिया बन रहा था तो हमने ना उसमें कंसनट्रेशन चेंज की है। किसकी कंसनट्रेशन चेंज की है, पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, मैं ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैंने अंदर कुछ पैराग्राफ कट कर दिए हैं क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे। ये ना इस जो है ना बुक में बार बार एक ही चीज़ को उन्होंने रिपीट किया हुआ है। हर चैप्टर एक ही चीज़ बार बार रिपीट किया, तो कंफ्यूज होने के बजाय आप एक ही चीज़ याद करें, ऐसी चीज़ याद करें कि आपको कहीं भी उसके बारे में पूछा होना तो आप वही चीज़ लिख सकें, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ थे, मैंने इसको एक कर दिया। इसमें वही बात की गई है जो दूसरे बात में कंसनट्रेशन के बारे में की गई है। द कंसनट्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स विल बी कांस्टेंट एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें तो एक बात हो गई कि जो है ना जो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो कंसनट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बराबर होंगे। लेकिन इफ़ वी ऐड मोर N2 गैस, लेकिन अगर हमने ज़्यादा नाइट्रोजन डाल दी मिक्सचर में, इट कंसनट्रेशन विल डिक्रीज इन द रिएक्शन ऑल ऑन रिमेंटेन इन इट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो जाहिर है हाइड्रोजन भी बढ़ानी पड़ेगी और वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, हमें रिस्टोर करने के लिए, मतलब वापस इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बन सकें। दिस चेंज विल गो ऑन अंटिल अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये चेंज तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता। एट विच द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विल अगेन बिकम कॉन्स्टेंट। और जब तक सारे के सारे कंसनट्रेशन स्पीशीज की बराबर नहीं हो जाती, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के बराबर, तो हमें कंसनट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी हाइड्रोजन की। दीज न्यू कंसनट्रेशन विल हाउएवर बी डिफरेंट फ्रॉम द कंसनट्रेशन ऑफ अर्ली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जाहिर है कि बढ़ाने से इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, लेकिन उसकी जो है ना कंसनट्रेशन वो पहले वाली रिएक्शन से मुख्तलिफ हो जाएगी। ओके, इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कम टेम्परेचर कम या बड़ा ज़्यादा किया जाए तो क्या उसका क्या इफेक्ट होगा, ये देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक। पहले तो माइनस के साइन से आपको पता चल जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो, और इससे पता चल जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। एंडोथर्मिक इन द रिवर्स रिएक्शन। अगर ये बाहर जो है, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन में माइनस का साइन दे रहा है, मतलब कि हीट रिलीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स रिएक्शन में एंडोथर्मिक होगा, मतलब कि पॉजिटिव में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है। इफ दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, अदर कोई ये वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, उसका टेम्परेचर बढ़ा है। द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड। अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है। दिस मीन्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज हायर। इस बात का मतलब, इस चीज़ का मतलब ये है कि एनर्जी जो इस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा है देन दैट ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मुकाबले में इस जगह की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया जब पीछे जाएगा ना बैकवर्ड रिएक्शन में, जब ये टूटेगा तो एनर्जी
प्लस का साइन आ जाएगा, बाहर से लेनी पड़ेगी। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है तो हाई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल पुश द रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड की तरफ पुश करेगा कि पीछे की तरफ जाओ, ताकि इक्विलिब्रियम वापस अटेन कर सकें। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एज जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे वापस जो रिएक्शन अपने असली हालत में आ जाएगा और फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के, 2 मोल्स अमोनिया के, ठीक है। मोल्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमने प्रेशर डालना है। जब हम प्रेशर डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और हमें उनको स्टडी करने में आसानी होगी जब मोल्स की बात करें। चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। हमें पता है प्रेशर अगर हम बढ़ाएं, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। Of only those gaseous reaction which the number of moles of reacting gases will be different from the number of mole of gases being produced। अब ये ज़्यादातर उनको अफेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, टोटल 4 मोल बन गए, जबकि प्रोडक्ट में 2 मोल्स बन रहे हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट इस तरह के रिएक्शंस पे ज़्यादा होता है जिसमें मोल्स का डिफरेंस ज़्यादा होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस मीट सच कंडीशंस, क्योंकि अमोनिया गैस के बनने के लिए ये वाली कंडीशंस चाहिए होती हैं, द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब बाय चेंज इन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द रिएक्शन मिक्सचर। अगर हम उसका प्रेशर चेंज करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अमोनिया की फॉर्मेशन क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन दिस रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेज एंड प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस। हमने शुरू में देखा था कि 4 मोल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स अमोनिया के। इफ दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अदर तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। टू रिस्टोर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को वापस लाने के लिए वी विल मूव दैट साइड इन विच द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। तो हम इस रिएक्शन को उस तरफ फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ पे जो रिएक्शन का नंबर है वो कम है, जो प्रोडक्ट का मोल्स है वो कम है। जब हम वहाँ पे प्रेशर रिएक्टेंट्स की तरफ ज़्यादा करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और ज़्यादा अमोनिया बनेगा। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज थस फेवर्ड एट हाई प्रेशर। तो अमोनिया गैस ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रेशर पे बनेगी। आगे इफेक्टिव प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का क्या काम होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है। तो अब हम देखते हैं कि कैटलिस्ट डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम द रेट्स ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल। हमें पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिएक्शन बराबर होते हैं। A catalyst increase both the rates of forward and back reactions of the reversible reaction। कैटलिस्ट की अच्छी बात यह है कि ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ का जो है ना रिएक्शन तेज करवा दे रहा, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड का करवा दे, नहीं, उसने क्या करना है, फॉरवर्ड भी करवाएगा, जब भी कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो बैकवर्ड का भी रिएक्शन तेज करवाएगा। सो इफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन काम कर रहा है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन। क्या होगा, टाइम कम होता हो जाएगा रिएक्शन का टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइम कम लगेगा और जल्द से जल्द रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।